हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 दिसंबर यानी आज से जो है विधानसभा सत्र जो है धर्मशाला में शुरू हो गया है और वहां पर जो है प्रश्न जो है लगाए जा रहे हैं जिनके उत्तर सरकार देगी। हम उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि रोजगार संबंधी, नौकरी संबंधी हों। तो उसी श्रेणी में आज जो है मेन जो है 2 प्रश्न लगाए गए थे, जो कि एक पटवारी भर्ती से रिलेटेड था और दूसरा सानन कमेटी से रिलेटेड था। तो सबसे पहले हम पटवारी भर्ती से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं और उसका उत्तर। यह सत्य है कि प्रदेश कैबिनेट द्वारा पटवारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं? यदि हाँ, तो इन पदों की संख्या कितनी है तथा इन पदों को भरने संबंधी मांग पत्र किस आयोग एजेंसी को भेजा गया है एवं यह भर्ती प्रक्रिया कब तक आरंभ कर दी जाएगी? तो ये प्रश्न जो है सुधीर शर्मा जी ने पूछा है। तो इसका उत्तर सरकार देती है कि जी हाँ, मंत्रिमंडल द्वारा पटवारियों के दिनांक 1/1/2023 से 31/12/2027 तक रिक्त होने वाले कुल 874 पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन, प्रशिक्षण तथा भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है और 874 पदों को भरने हेतु मांग पत्र निकट भविष्य में भर्ती एजेंसी को भेजा जाना है। इन पदों को भरने की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर अन्य परामर्श विभागों के साथ विचाराधीन है। मामले में सभी पहलुओं पर विचार विमर्श पूर्ण करने के उपरांत इन पदों को भरने हेतु मांग पत्र जल्द ही भर्ती अभिकरण को आगामी कार्रवाई हेतु भेजी जाएगी। तो यहाँ से सीधा साफ होता है कि अभी जो है भर्ती एजेंसी डिसाइडेड नहीं है, अभी इस पे विचार विमर्श होगी, कई कुछ होगा। इसका मतलब जो ये कह रहे हैं कि पटवारी भर्ती जल्दी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, अभी नहीं आएगी, भर्ती को आने में अभी समय लगेगा। चलिए आइए अब मेन बात करते हैं दीपक सानन कमेटी। दीपक सानन कमेटी, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि ये वो कमेटी है जिसने जो है राज्य चयन आयोग को बनाने के लिए सिफारिशें की थी। किस प्रकार क्लास 3 की भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी वो इनकी सिफारिशों से तय होगा। तो क्या सिफारिशें की गई है उसके ऊपर जो है सुधीर शर्मा जी ने ही प्रश्न लगाया है। तो प्रश्न ये है कि दीपक सानन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की सिफारिशों की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखें। क्या इस कमेटी की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है? यदि नहीं तो कब तक कर दिया जाएगा? कमेटी की क्या सिफारिश है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ख का आप जान लीजिए, कमेटी की सिफारिश के अनुरूप नई स्वतंत्र संस्था हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन 30/9/2023 को किया गया है। मतलब 1 साल से ऊपर अब जो है राज्य चयन आयोग को गठन किए हो गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के प्रक्रिया और संचालन नियम 2024 जो कि दिनांक 1/3/2024 को अधिसूचित किए गए हैं। खंड 14 में कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं करवाने का प्रावधान किया गया है। तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर जो है यहाँ पे रखे गए हैं जो कि कमेटी की सिफारिशें हैं। तो कमेटी की सिफारिशों को आगे दिया गया है, उन्हें हम देख लेते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं अनुलग्न कर दिया हुआ है उसी पीडीएफ में, प्रश्न वाले में। इसको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप वहां से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो समरी ऑफ रिकमेंडेशंस यहाँ पे क्या दी गई हैं। तो सबसे पहला जो इसका टॉपिक है समरी का वो है पॉइंट जो है वो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET। तो आगे कमेटी कहती है कि कमेटी रेकमेंड्स द अडॉप्शन ऑफ सेट फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल क्लास 3 पोस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी स्टेट के क्लास 3 पोस्ट के लिए एग्जाम होंगे उसके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाएगा। द सेट शुड बी हेल्ड एनुअली ऑन सेट डेट्स। Cutoff for eligibility may be percentage based in the first year at the same level as adopted by Haryana SSC for both general and reserved categories। तो जिस प्रकार हरियाणा SSC जो है सेट लेता है, ठीक उसी प्रकार जो है सेट जो है सरकारी नौकरियों के लिए हिमाचल प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। The validity of set eligibility obtained by a candidate should be 3 years। तो आपको सेट लाइफ टाइम वैलिड नहीं होगा, वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। चाहे 3 साल में भर्ती आए चाहे ना आए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है आपकी जो है सेट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। सरल शब्दों में आप इतना समझ लीजिए, जैसे पटवारी की भर्ती आने वाली है जो हमने पहले डिस्कस किया, आने वाली है। अगर उससे पहले सेट आ जाता है तो आपको पहले सेट पास करना होगा। अगर आप सेट में फेल हो गए तो आप पटवारी की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। सीधी सी बात यह है, अगर आपने सेट पास किया तभी आप जो है पटवारी की परीक्षा दे पाएंगे। वैसे ही जिस प्रकार जो है अगर आपने टेट पास किया होगा तभी आप TGT मास्टर बन सकते हैं। अगर टेट वालों के भी सेट देना पड़े
तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ लूप में जो है ये सरकार अभ्यर्थियों को फंसाने जा रही है। ये बाद में भी डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, आगे एप्लीकेशन प्रोसेस है और बाकी चीजों के बारे में बताया गया है। बाकी मेन सी जो कंटेंट है उसे ही हम इस वक्त डिस्कस करते हैं, बाकी हम बाद में करेंगे और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आगे इसका जो सिलेबस और जो पैटर्न रहेगा वो भी बताया गया है, देख लीजिए जरा उसे भी। सेट का क्वेश्चन पेपर जो आपका रहेगा जनरल नॉलेज का रहेगा, क्वांटिटेटिव एबिलिटी रहेगा, लैंग्वेज का रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा और 100 क्वेश्चन जो हैं ये टोटल रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे और यहाँ पे जो है ये कंप्यूटर बेस्ड जो है होने जा रहा है। और नीचे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक जो है डिजिटली ही जनरेट किया जाएगा। आगे आप मेन पॉइंट ये देख सकते हैं कि ये जो है सीबीटी रहेगा प्योरली, ठीक है। सीसीटीवी के अंडर जो है यहाँ पे पेपर होंगे और कौन सी एजेंसी है वो भी आगे दिया हुआ है, देख लीजिए। तो फिलहाल के लिए सीबीटी जो है सीडैक जो गवर्नमेंट एजेंसी है उसे कंसीडर किया गया है इनिशियल सीबीटी टिल द टाइम एंड एजेंसी इज फाइनलाइज्ड बेस्ड ऑन ओपन टेंडर प्रोसेस। तो फिलहाल यही है, सीडैक को किया गया है फिलहाल के लिए, लेकिन उसका भी अभी तक कोई पता नहीं है और नई एजेंसी की अभी तक खोज जारी है। तो फिलहाल सेट और इस सीबीटी है इसको लेकर डिटेल्ड वीडियो भी हम बनाएंगे। अगर आगे कोई भी जानकारी से रिलेटेड आती है तो उसे भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए यही। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।